डेफिनेटली हम हर चीज़ में अपने आप को ना इंडिया के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारा और इंडिया का कोई मवाजना नहीं है, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में। चाहे उनकी न्यूज़ इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो। बॉलीवुड के लिए वो एक सेक्युलर स्टेट है, तो उनके लिए रिलीजन ये चीज़ है, बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं है ना, तो वो लोग फ्री हैं, तो उनको अपने फ्री माइंड के साथ काम करते हैं और काम करने भी दे देते हैं। कोरियोग्राफी मुझे बेटर लगी है, कोरियोग्राफी की बेस पे, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज कर रहे थे दोनों डांसर जो है। ये अगर उन्होंने विन किया है तो वो डिजर्व करते होंगे, ठीक है। और बेस्ट फॉर इंडिया के वो इस वक्त डिजर्व करता है ऑब्वियसली। साउथ एशियन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने के बारे में जिसने ऑस्कर में भी अपना बेशुमार नाम कमा लिया है। जी जी हाँ, गाना जो कि इंडिया से है और इंडिया की साउथ इंडियन मूवी से है, और जिस मूवी ने भी बहुत नाम बनाया और जिस मूवी की भी बहुत चर्चा रही। RRR गाने का ये मूवी का ये सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसने जी ऑस्कर पे धूम मचा दी और ऑस्कर जीत कर ही माना। तो आज हम लोगों से रिएक्शन लेने वाले हैं इस चीज़ के बारे में कि वो गाना देखकर उनका क्या रिएक्शन है और वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और उनको क्या लगता है, वाज इट वेल डिजर्व्ड और नॉट। तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम से, देखते हैं वो क्या सोचते हैं और उनका क्या ओपिनियन है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? फयाज, फयाज क्या करते हैं? स्टूडेंट। फैज आज हम बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा फैज, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा जी ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक गाने के बारे में और हम आज आपको एक गाना यहाँ पर सुनाएंगे और आपने हमें अपना रिएक्शन देना है कि आपको गाना कैसा लगा। ओके? खुद सुनाएंगे? नहीं मतलब लाइक गाने पे सुनाएंगे, लाइक मोबाइल पे सुनाएंगे, ठीक है? ओके जी, सो हियर वी गो विद द सॉन्ग। तो ये गाना था जी। अच्छा गाना तो वैसे लिरिक्स का तो हमें आइडिया नहीं है क्योंकि ये साउथ इंडियन है, तो इट्स बेसिकली इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम RRR, आई थिंक यस सो। यस 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 एग्जैक्टली। सो गाने की जो कोरियोग्राफी है उसको मैं क्या कहते हैं, उसको स्कोर कर सकता हूँ 100/100। तो मतलब इसकी कोरियोग्राफी जो है ना वो बेहतरीन है, बाकी लिरिक्स का तो खैर हमें कोई आइडिया एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि ये गाना जो RRR का है, ऑलरेडी RRR बहुत फेमस हुई, बहुत ज्यादा जो है उसको पजीराई मिली और वो बहुत ज्यादा फेमस रही, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग इस सॉन्ग की बात करें तो ये ऑस्कर विन कर चुका है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं। अच्छा, अगर ये अपने क्या कहते हैं लिरिक्स के बेस पे या गाने के बेस पे अगर इसने ऑस्कर विन किया है तो इट्स नॉट फेयर। ओके। अगर ये अपनी कोरियोग्राफी के बेस पे ऑस्कर विन किया है तो डेफिनेटली अच्छा यहाँ ये पे डिजर्व करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एज अ कोरियोग्राफी भी देख ले तो इंडिया का अगर हम लोग देखें बैकग्राउंड, तो कोरियोग्राफी में वो लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर मतलब लाइक बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों को कोरियोग्राफर्स नजर आते हैं और वो लोग बहुत अच्छा काम करते नजर आते हैं। और वहाँ पर जो है मेरे ख्याल में मोटिवेशन है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि वो लोग अपने क्रिएटर्स को कितना मोटिवेट करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली हम हर चीज़ में अपने आप को ना इंडिया के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारा और इंडिया का कोई मवाजना नहीं है, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में। चाहे उनकी न्यूज़ इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो। बॉलीवुड तो खैर हम तो पाकिस्तान के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, वो तो हॉलीवुड और बॉलीवुड का मुकाबला चल रहा है ना। तो उन लोगों के लिए बेसिकली वो एक सेक्युलर स्टेट है, तो उनके लिए रिलीजन ये चीज़ है, बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं है ना, तो वो लोग फ्री हैं, तो उनको अपने फ्री माइंड के साथ काम करते हैं और काम करने भी दे देते हैं। हमारे यहाँ मज़हब, रिलीजन, कल्चर ये चीज़ें जो है वो बीच में आते हैं, तो तभी कोई बच्चा या बच्ची डांस क्लब की तरफ या कोई डांस स्कूल की तरफ
उनका कोई रुझान नहीं है। या बेसिकली यहाँ पे जो म्यूज़िक या डांस या ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो भी है, जो लोग एज ए करियर इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो बीच में ये कल्चर जो है ना, सकाफ़त के नाम पे, मज़हब के नाम पे लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं। और हमारा मसला क्या है, हम लोगों को क्या कहते हैं, ड्रामा देखते हैं, मौलवी भी देखता है, आम बंदा भी देखता है, घर में लोग भी देखते हैं। फिल्म देखने के बावजूद, इंजॉय करने के बावजूद, एट द एंड हम लोगों को क्रेडिट देने के बजाय हम कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और बाद में कहते हैं कंजर कंजरी। ये सीन जो, ये स्टीरियोटिपिकल जो हमारा अप्रोच है ना, ये ख़त्म होने चाहिए। आर्ट को एज ए आर्ट ही लेना चाहिए। तो आर्ट और आर्टिस्ट को हमने सपोर्ट करना है हमें। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं ठीक। क्या नाम है? नईम अब्बास। नहीं, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन नहीं है, हम आपको एक गाना सुनाने आए हैं और हम देखने आए हैं कि आपको वो गाना कैसा लगता है। ठीक है? ठीक है। तो हम गाना सुनाए आपको। I'm रेडी? Yes. रेडी? I'm ready. 100%? Yes. ओके, सो हियर वी गो विद द सॉन्ग। ये एक तमिल लैंग्वेज में सॉन्ग है, ठीक है? और एक मूवी है RRR जो बहुत फेमस हुई है, शायद आपने नाम सुना हो। सुना जी, है जी, नाम? मैंने नाम सुना है। उसका ट्रेलर बहुत हिट हुआ था और वो बहुत मूवी ने नाम बनाया है। उसी मूवी का ये गाना है, ठीक है? सो लेट्स जस्ट गो विद द इसके सॉन्ग। सबटाइटल चल रहे होंगे ताकि मुझे समझ सकूं कि लिरिक्स जी, क्या ले। क्या चल रहा है। सबटाइटल्स ऑन। So this is the song. कैसा लगा आपको? What is the reaction? नॉर्मल लगा। पहले एक ए रहमान को ऑस्कर मिला था, तो उस गाने में कुछ था, उसके म्यूजिक अच्छा था, मैं वो उसमें ढूंढ रहा था। इसमें कोरियोग्राफी मुझे बेटर लगी है, कोरियोग्राफी की बेस पे, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज कर रहे थे दोनों डांसर जो है। बाकी लिरिक्स की मुझे समझ नहीं आ रही थी। Okay. म्यूजिक बहुत तेज था, तो आई डोंट नो कि उन्होंने कोरियोग्राफी को देखा है या क्या देखा है। और मैंने पहले कभी ये सुना भी नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बहुत फेमस हुआ है और एक्चुअल में मुझे पता था कि ये ऑस्कर में जा रही है, पर मुझे नहीं पता कि उसके गाने को ये ऑस्कर मिला है। आई डोंट नो। बिल्कुल सही है सर। क्या कहेंगे कि इस गाने ने जो है ऑस्कर विन किया है, आपके ख्याल में लाइक इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी न्यूज़ है और इंडिया इसको किस तरह से ले रहा है? उनकी तमिल मूवीज वैसे ही बड़ी फेमस है, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे से देखी जाती है। ये अगर उन्होंने विन किया है तो वो डिज़र्व करते होंगे, ठीक है। और बेस्ट फॉर इंडिया कि वो इस तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उन्हें और भी करना चाहिए। तमिल बहुत आगे चले गए हुए हैं, और बेस्ट फॉर देम। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम एक और बात करना चाहेंगे, हम अपनी मूवीज की तरफ आएंगे। जॉयलैंड एक मूवी थी और एक मूवी जॉयलैंड के नाम से थी, और वहाँ पर हुआ ये कि वो उसको जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया तो यहाँ पर वो बैन हो गई। तो आप उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उसने क्रिएट की। आपके ख्याल में हमारे यहाँ पर क्या उस तरह से सपोर्ट किया जाता है कंटेंट को या क्रिएटिविटी? यहाँ पे आज़ादी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही तंग नज़री और मतलब ओपन आउट ऑफ द बॉक्स हम जाके सोचते नहीं है कंटेंट। इसी वजह से इवन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी अगर जर्नलिस्ट या इस तरह कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो एक सोसाइटी से मुझे कहना पड़ेगा कि मज़हब की बाउंड्री में रह के सारा कुछ करना है। उसके अलावा हालांकि सोशलिज्म में हमारे पास इतना कुछ चीज़ें हैं जो कि मज़हब से, उसमें मज़हब इन्वॉल्व नहीं है। सोशली मज़हब शायद वहाँ तक पहुँचा भी ना हो जो अब सोशली यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो
आपको क्या लगता है सर कि इस तरह से जो है हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको जो है वो डिमोटिवेशन होती है? ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जॉयलैंड ने कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और एक्चुअल में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आके उनके जो बनाने वाले थे डायरेक्टर्स थे वो लोग को मतलब डिस्ट्रेस अपना जो है वो शो भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना चाहिए और किस तरह से क्रिएटिविटी को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह से मोटिवेट भी करना चाहिए इसको? अ, हमें ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ आंखें बंद कर लेना कि नहीं इसको दिखाना ही नहीं है इस पार्ट को, तो ये सोसाइटी के लिए ज़्यादा बुरा है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और बुराइयाँ जो हो रही हैं कि जो उसको छुपाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक वाक़या हुआ था जो कि अबॉर्शन के चक्कर में एक लड़की मर गई थी यहाँ पे। वो क्या था, वो सारा कुछ छुपा रहे थे सोसाइटी से कि सोसाइटी को पता ना चले। तो वो यहाँ पे जो इंडिविजुअल आज़ादी नहीं है, यहाँ पे शख्सी आज़ादी नहीं है किसी वो एक सोसाइटी की नॉर्म में रह के उसे डिसीजन लेने हैं, उसे खुद अपनी कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो ये है ना इंडिविजुअली कि हम आज़ाद किसी को और को नुकसान पहुँचाए बगैर जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी देखेंगे कि नाटू नाटू उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम? हसन नवाज। और आपका? फैसल। कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक गाना लेकर आए हैं। हम आपको गाना सुनाएंगे फोन पे, मैं नहीं सुनाऊंगी वरना आप भाग जाएंगे। तो हम आपको फोन पे गाना सुनाएंगे और आपसे रिएक्शन लेंगे कि आपको गाना कैसा लगा, ठीक है? तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग गाने की तरफ आते हैं। RRR मूवी का ये गाना है जो कि साउथ इंडियन मूवी है और जिसने बहुत नाम बनाया। शायद आपने नाम सुना हो। सुने? बिल्कुल सुना। सुने नाम? जी सुना है, किन अल्फाज में सुना है? बहुत अच्छी मूवी है। बहुत देखिए। यस। ओह, तो पसंद आई आपको वो मूवी? बहुत अच्छी मूवी है। और आपने भी देखी है? जी। वाह भाई, साउथ इंडियन यहाँ पर बहुत चलता है और वाकई भी लोग बड़े एंथुसियास्ट होकर देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं ना। सही बात है। अच्छा चलिए जी, गाने की तरफ आते हैं। और शायद आपने अगर मूवी देखी तो गाना भी सुना होगा, लेकिन हम आपको फिर से सुना देते हैं। ये हियर वी गो विद द सॉन्ग। बेहतरीन है यार, इसमें जो ये डांस कर रहे हैं और इसके जो बोल हैं और जो कोरियोग्राफी हुई है इसमें बेहतरीन। आपको कैसा लगा? अच्छा, स्टार्ट तो अच्छा है और अच्छा डायलॉग है उसमें। ये तो अंग्रेज आ गए हैं इसमें। हाँ। वो अच्छा। सुपर्ब यार। हाँ? बेहतरीन बेहतरीन। इसमें जो स्टेप कर रहे हैं ना ये लोग, मतलब पहले देखे थे स्टेप लोग कर रहे होते थे एक नेचुरल, लेकिन ये लोग जो एक अपने कपड़ों के साथ वो कर रहे हैं और सारा सीन आउटस्टैंडिंग। ओके सो यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, दिस सॉन्ग हैज वॉन ऑस्कर। डू यू थिंक ये डिजर्व करता था? मुझे डिजर्व करता है ऑब्वियसली। साउथ एशियन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है और मुझे तो लगता है कंपोजिशन और जो लिरिक्स हैं वो बड़े मज़े के थे और उसमें विजुअल्स भी बड़े कमाल के थे, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी और सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रूव करती हैं कि इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। तो आपके ख्याल में सर क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो वो लोग अपने कंटेंट को लेके बड़े ज्यादा सीरियस और बड़ा अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं और फिर इस तरह से इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स पर नजर भी आते हैं। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? वाज इट वेल डिजर्व्ड? मुझे लगता है कि इंडिया की जो लोग हैं वहाँ पे जो मूवीज बन रही है, जो कैरेक्टर्स हैं, लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं। ऐसा जैसे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में लोग सपोर्ट नहीं करते। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी थोड़ी उस सतह पे नहीं है, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रियाँ दुनिया में अब जानी जाती है। लोग उनको देखते हैं, उनके कैरेक्टर्स को, उनकी मूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। हम लोग आते हैं अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर। एक मूवी जो पाकिस्तान से ऑस्कर के लिए जो है वो नामजद हुई थी, नॉमिनेट हुई थी, जॉयलैंड। और उसके बाद लाइक एक क्राइटेरिया है कि उस मूवी को डोमेस्टिकली भी ऑन एयर होना चाहिए। उसको ऑन एयर जब किया जाने लगा तो उसको बैन कर दिया गया। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान में उस तरह की सपोर्ट, उस तरह की मोटिवेशन और उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है? सिंध में उसे ऑन एयर किया था, पंजाब में बैन कर दिया था KPK में, जो बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे कम से कम मूवी जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए कम से कम ऐसे इनिशिएटिव को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जैसे इंडिया में होता है। और RRR का ऑस्कर जीतना साउथ एशियंस के लिए एक प्राउड की बात है जिसे हम सपोर्ट करते हैं।
बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर, जो अगर हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आगे एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए अब क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जो प्रॉपर एक प्रॉब्लम्स पे कोई ऐसे मूवीज़ बनती हैं तुम जो जिससे लोग सोशल इश्यूज पे। सोशल इश्यूज़ पे जो मूवीज़ बनती हैं उन पे उनको बैन इसलिए कर दिया जाता है कि हम हमारे जो एक मुल्ला मुल्ला जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनके जो सारे सीन हैं कहीं वो सरेआम लोगों के सामने आ ना जाएं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी मूवीज़ जो सोशल इश्यूज़ पर बनती है, तालीम के मसाइल हैं, यहाँ पे औरतों को घरों में मसाइल होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मसाइल पे मूवीज़ बननी चाहिए और लोगों को देखनी चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया सर। तो जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जान उनको ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना दिल को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट्स सबसे पहले आप ही को मिले। खुदा हाफिज़।